हमारे घर में कैसे चिड़िया फंस गई, जानने के लिए बने रहिए आज के व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई एम हर्षिता पंच भाई। एंड आज के दिन मैं सुबह सुबह अपने जिम से निकल गई थी क्योंकि मेरा जिम कंप्लीट हो गया था। एंड आज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वेदर था क्योंकि नौतप्पा स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। एंड मैं जैसे ही अपने घर में पहुंची तो फर्स्ट फ्लोर में ही मैं देखी कि कितनी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया हमारे घर पे फंस गई है। फिर वो ऊपर ऊपर चलते हुए सेकंड फ्लोर के यहाँ भी आ गई थी और इसको मैं कितना समझा रही थी कि उड़ जा, कहीं और चले जा, बट ये तो जा ही नहीं रही थी। ये जो फंस गई थी यहाँ पे ग्लासेस को समझ रही थी ये कि विंडो है जो ओपन हो जाएगा, बट इस बुद्धू बर्ड को क्या पता कि ये विंडो नहीं था एंड इधर कोई भी रास्ता नहीं था जिसके थ्रू वो पास थ्रू हो पाए। एंड साथ ही साथ इस बर्ड का लवर बर्ड भी बाहर आगे पीछे ढूंढ रहा था इसको और नॉक कर रहा था, बट वो भी नहीं मिल पाया। मैं इसको कितना समझा रही थी चू चू बोल बोल के, फिर भी वो इधर से उधर भाग जा रही थी मेरे से डर के। तो फिर मैं छोड़ी थी, मैं सोची अपने से चली जाएगी, तो मैं इसका गेट टेरेस का ओपन करके छोड़ दी एंड आ गई थी अपने रूम आने से पहले सबसे पहले मैं जैसे ही जिम से आती हूँ तो मेरा काम रहता है अपने पेड़ पौधों को पानी डालना, क्योंकि अगर मैं नहीं डालती हूँ एक भी दिन मिस हो जाता तो इतनी गर्मी से मेरे सारे प्लांट तुरंत मुरझा जाते हैं विदाउट गिविंग मी अ सेकेंड चांस ऑफ द सेकेंड डे। तो करके मैं हर रोज़ ही पानी डालती हूँ। और साथ ही साथ गाइस आजकल पानी इतना गर्म आता है कि कितने भी बजे हो हर टाइम गरम गरम लगता है। क्या आप लोग के यहाँ भी इतना गर्म पानी आ रहा है या इतना गर्म मौसम है? तो कमेंट डाउन बिलो करिएगा। आजकल तो रात को भी गरम गरम हवा चलती है यहाँ पे, ऐसा लगता है हीट वेव्स ख़त्म ही नहीं होती, चाहे वो सुबह हो या शाम हो या रात हो। इस साल की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल गर्मी एल नीनो इफ़ेक्ट के कारण बढ़ा है। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसके थ्रू मैं आपको नॉलेज दे दूं कि कैसे एल नीनो इफ़ेक्ट के कारण इस साल पूरे के पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इसी के साथ मेरे पेड़ पौधों पे डल गया था पानी और मैं चली गई थी शावर लेने। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ गई हूँ अब जिम से। अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए अपना, एंड साथ ही साथ थोड़ा आज मैं को अपना रूम भी जमाना हो। माय गॉड, मैं वाज अबाउट टू गेट फिनिश्ड स्लिप के कारण। चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद से। रेडी होके जिम के बाद मैं सबसे पहले पीती हूँ अपना प्रोटीन शेक, तो उसी को ही मैं कर रही थी शेक। एंड गाइस इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है कि ऑलमोस्ट मेरे आर्म एक्सरसाइज हो जाते हैं। बोलते हैं ना बाइसेप एक्सरसाइज, वो पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ अपने प्रोटीन शेक को, और मेरा हाथ भी दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। जितना एक्सरसाइज मैं नहीं करती उससे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करने के ड्रिंक बनाने के लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेट्स सी इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हुई है गाइस। तो मेरी मेहनत पूरी करने के बाद, पूरे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मेरा प्रोटीन शेक बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। एंड आई नो गाइस इसको मिक्सर में डाल के भी मैं मिक्स कर सकती थी, बट मेरे को उतने बर्तन नहीं ख़राब करने थे, तो मैं ये शेकर बॉटल से ही मिक्स कर देती हूँ। एंड फिर मैं हंसते खेलते हुए अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। इतना मैं पता नहीं क्यों हंसती रहती हूँ ड्रिंक पीने के। लिफ्टिंग में नहीं करते, उससे ज़्यादा मेहनत आपको ये प्रोटीन शेक बनाने में लग जाता है। मैं तो स्ट्रॉ कुछ नहीं लाई, ग्लास भी नहीं लाई, सोच रही हूँ इसी से ही पी लूँगी अब। एंड ये प्रो ट्रिप मेरे भैया ने दी है
कि अगर आप जिमिंग करते हो और वेट लिफ्टिंग हर रोज़ करते हो ऑन अ डेली बेसिस 4 to 5 टाइम्स अ वीक, तो आपको ज़रूर से प्रोटीन शेक पीना चाहिए या तो कुछ प्रोटीन आइटम खाना चाहिए जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ योर जिमिंग। वरना आपका जितना भी आपने मसल ट्रेन किया है उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है अगर आप प्रोटीन शेक कंज्यूम नहीं करते हो तो। कि अब्जॉर्ब हो सके आपका प्रोटीन, या साथ ही साथ आपको अपनी डाइट पर विटामिन सी टाइप की चीज़ें लेनी चाहिए कि प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन हो पाए आपकी बॉडी में। वरना आप धका धक प्रोटीन ले रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है उस पर, वरना प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में तो उससे भी बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लीजिएगा। अगर आप एकदम हैवी लिफ्ट करते हो देन यू कैन इंक्रीज, बट जैसे आपको ट्रेनर बताया वैसे ही करना। मैं एकदम प्रॉपर तो जिम करने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं ट्रेनर थी या कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो इतना तो है बट दैट इज़ बेसिक कि जितना आपका वेट है उतने ग्राम्स ही आप प्रोटीन खाइएगा टू लूज़ वेट। मीनवाइल मैं अपना ड्रिंक कंप्लीट करते करते अपना बाकी का काम भी कर रही थी एंड आई नो मैं अपना काम बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखती हूँ जो आपको दिखाई नहीं देता यूजुअली। तो मैं अपना काम भी साथ ही साथ फिनिश कर रही थी क्योंकि मेरे काम में अभी थोड़ी डीली आ गई है। मैं आपको जल्द ही बताऊंगी गाइस कि मैं क्या अलग काम करती हूँ बिसाइड माय यूट्यूब। तो आप कमेंट डाउन बिलो करिएगा कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या अलग काम करती हूँ साथ ही साथ यूट्यूब के। एंड आजकल मैं देख रही थी गाइस, आजकल आप लोग के कमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मेरे को लग रहा है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा क्या मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कमेंट की करिएगा गाइस, आई लाइक रीडिंग योर कमेंट्स। एंड देखिए गाइस, मैं अपना जब तक काम करी थी तो मीनवाइल जब मेरे को ब्रेक मिला तो मैं थोड़ा सा नेल पेंट भी लगा लिया। अब हम करते हैं फेस वॉश क्योंकि मेरे को अब जाना है ऊपर टेरेस पे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और शाम का वक्त हो रहा है एंड आई वांट टू बी नियर एंड डियर विथ नेचर। सो लेट्स गो, लेट्स गेट सम फेस वॉश। देखो क्योंकि मेरी स्किन कितनी वो लग रही है, ऑयली ऑयली। क्या आपकी भी स्किन समर के मौसम में बहुत ऑयली होती है? मेरी तो हो जाती है करके आई यूज़ दिस प्लम वाला ग्रीन टी एंड इसको कि मेरे पिंपल भी आ जाते हैं एंड इट इज़ नॉट पेड प्रमोशन गाइस, ये मैंने खुद से लिया है एंड मैं अभी ग्रो कर रही हूँ तो मेरा पेड प्रमोशन की तो कुछ बात ही नहीं है। साथ ही साथ इस फेस वॉश में आर्टिफिशियल फोमिंग भी नहीं आती है करके बहुत स्मूथ एंड लाइट वेट मेरे को ये फेस वॉश लगता है एंड इट इज़ सो गुड फॉर स्किन लाइक मी जो जहाँ पे पिंपल विम्पल कुछ कुछ आते ही रहते हैं एंड ऑयली भी हो जाता है। ऐसे तो मेरा स्किन ड्राई टाइप का है बट आई थिंक आजकल कॉम्बिनेशन टाइप हो गया जब से समर सीजन आया तब से। फेस वॉश करने के बाद मैं अपनी स्किन को अडेप्ट कर ली एंड फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा अपनी स्किन में मॉइस्चराइजर करने। एंड हो भी गया शाम एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सो आई विल बी अप्लाइंग दिस रोज वाटर इन माय। ये रोज वाटर फेस मिस्ट है जिसको लगा के इतनी रिफ्रेशिंग फील होती है गाइस। एज अ वाटर मिस्ट एंड सम एलोवेरा। मेरे को एलोवेरा का लगाने का मन नहीं कर रहा एंड लेट इट ड्राई। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक आई कैन कोम माय हेयर। ये कोम मेरा कोम नहीं है, ये कोम मेरी दीदी का है एंड यूजुअली मैं अपने कोम से ही कोम्बिंग करना पसंद करती हूँ गाइस। एंड मेरा कोम है वुडन कोम जो कि बहुत अच्छा रहता है। ये वाले कोम से मेरे को बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं तो करके मैं वुडन वाला ही यूज़ करती हूँ बट अभी फ़िलहाल मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैं यही वाला कोम यूज़ कर ली हूँ। इसी के साथ मेरे जो फेस है वो प्रॉपर ड्राई हो गई है, वाटर का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा एंड जब ऐसा हो जाए तो यू कैन अप्लाई एलोवेरा बट राइट नाउ आई एम नॉट अप्लाइंग एलोवेरा बिकॉज शाम के वक्त में ना मेरे को कुछ ऐसा करने का मन नहीं करता। बट तो यार सरप्राइज गाइस,
I want to share with you one of the best purchase, one of the best gift that I got. It's this lipstick. Oh my god, this looks so good, as well as it is so good with application, and look at its color, and it is so creamy. See, look at this, it's so glossy, it's not at all matte, and it is so good. Let's make hairstyle today. Wow! This is my scrunchie. Yay! पहले मैं बहुत ज़्यादा स्क्रंचीज एंड ऑल लेती थी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। अभी मेरा आजकल मन ही नहीं कर रहा है कुछ ऐसी सब चीज़ें लेने का, स्क्रंची एंड ऑल की, क्योंकि इतनी वही कॉमन टाइप की लगती है ना मेरे को कि आई डोंट फील लाइक बाइंग दोज अगैन एंड अगैन सेम पीसेस। तो आई जस्ट लाइक व्हाटएवर जो है उसी को इस्तेमाल कर लो। And look at it shining like anything. And शाम के वक्त पे तो मैं कुछ नहीं करती, और ये जो ग्लो दिख रहा है ये मेरा नेचुरल है, इट्स नॉट लाइट। When you eat healthy, your skin shines within. So guys, do eat healthy food, especially proteins and fruits. इसी के साथ मैं अपना टॉप चेंज करके आ गई थी ऊपर टेरेस में। मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। आपको मैं दिखाऊंगी टेरेस में जाके मैं क्या करती हूँ। बाय बाय गाइस।